नमस्कार, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो दशा और दिशा में। तो आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बिना संसार में कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पैसा। पैसे की कमी और पैसे की मंदी ने सबको आजकल लाचार करके रखा हुआ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप पैसे को कमा भी सकते हो और पैसे को बचा भी सकते हो और जोड़ के अपनी फ्यूचर सेविंग्स भी कर सकते हो। और ये ऐसा कैसे होगा, ये हम जानेंगे हमारे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट रमन कुमार जी से। रमन जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। जैसे मैंने कहा, मंदी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है खर्चा करने से भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि पैसा कहीं से आ नहीं रहा, कोई जरिया नहीं बन रहा। एस्ट्रोलॉजी कैसे उन लोगों की मदद कर सकती है पैसा कमाने में? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल आज उठाया है कि पैसे की तंगी। क्या आप हमेशा पैसे की तंगी का सामना आपको करना पड़ता है? जी। क्या आपके घर में बरकत नहीं है? क्या आए दिन आप जो है लोगों से पिछड़ते जा रहे हो? जैसे कि लोग जो है गाड़ियों में पहुंच रहे हैं और आप अभी एक्टिवा पर बैठे हुए हो लोन के। जी जी। एक टाइम है जिसमें ये ग्रह जो है बंदे पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से कोई अमीर बन जाता है, कोई जो है बहुत पीछे रह जाता है। जी। आज मैं ये सारे मुद्दे आपके सामने जो है उठाऊंगा, क्योंकि बात बड़ी ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, कृपया ये एपिसोड जो मेरे नेक्स्ट भी आने वाले हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2020 जो है 2020 इसका टोटल है 4 है राहु का। जी। आप मेरे को टीवी में देख रहे हो तो राहु है इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया का मालिक। जो भी आपको मीडिया से मिलेगी चीज़ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये आप लिख लीजिए। ये मैं टीवी पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको जो उपाय मिलने वाले हैं, कई लोग हैं जो बड़े इजी लेते हैं, पर जो ये उपाय करेगा उसकी निश्चित तौर पर ज़िंदगी जो है इन छोटी मोटी जो है तंगियों से निकल जाएगी। पैसे की तंगी आपको नहीं होगी, ये मैं जिम्मेवारी से आपसे बात करता हूँ। आज ये छोटे छोटे जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ, आज पहले तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह जो हैं आपको पैसे की तंगी का शिकार बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा, शुक्र और गुरु अगर आपकी कमज़ोर अवस्था में पड़े हुए हैं, जैसे वक्री हैं या शुक्र अस्त है या चंद्रमा जो है छठे, आठवें और 12वें भाव में पड़ा हुआ है, तो आपको ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, पर कई लोग ऐसे लकी हैं जो ऐसे घरों में पैदा हो जाते हैं या उनके स्टार ऐसे होते हैं, वो जंगलों में भी जाकर अगर कोई दुकान खोलते हैं तो उनके पीछे पैसा भागने लगता पड़ता है। और लोग कहते हैं कि बड़ा भाग्यवान है, बड़ा किस्मत वाला है, जिसके स्टार बड़े अच्छे हैं। वो स्टार कौन से हैं? यही ग्रह ही होते हैं जो किस्मत वाला इंसान बनाते हैं, किसी को भाग्यवान बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है तो ये 3 ग्रह आज आपको मैंने बताया। उसके अलावा एक और बता दूं, अगर आपके होरोस्कोप में मंगल और चंद्रमा का योग है, जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं, अगर ये भी आपकी होरोस्कोप में है तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। 2020 में आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर मैं राशियों के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कुंडली में अगर धन भाव अगर कमज़ोर है, अगर कारोबार वाला हाउस जो है, जो घर है वो कमज़ोर है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज रमन कुमार एस्ट्रोलॉजर, जिसको आप इतना प्यार कर रहे हो, 2019 में मैं बहुत से शहरों में और बहुत सी विजिट जो मैंने किए, जो रिस्पॉन्स देखा मैं आपका उसका तहे दिल से कोटि कोटि पहले तो नमन करता हूँ। इतने कॉल्स आ रहे हैं, विदेशों में इतनी क्लाइंटेज बढ़ रही है, ये सब आपके प्यार के कारण ही है। तो मुद्दे पर आऊँगा मैं। पहले देखिए, 3 ग्रह मैंने आपको बताए हैं, चंद्रमा, शुक्र और गुरु। ये मोस्टली लोगों के होरोस्कोप में जो है चंद्रमा 90% से ज़्यादा ये खराब ही मिलता है। जो गुरु है वो कभी वक्री होता है, कभी अस्त होता है, या कोई ऐसे भावों में पड़ा होता है जिसकी वजह से जो है पैसे के जो है भाग दौड़ कर भी पैसा उतना नहीं कमा पाता इंसान।
और शुक्र अगर आपका सूर्य के साथ पिटा पड़ा है या राहु के साथ पड़ा है या केतु के साथ खराब हो रहा है या मंगल के, देखिए शुक्र जो है बड़ा सेंसिटिव प्लेनेट है। शुक्र है रुई, अगर ये सूर्य के पास, सूर्य है आग, अगर उसके पास आएगा चाहे जितना मर्जी आप पैसा कमाओ वो एकदम से गायब हो जाएगा, महीने के अंत तक आपको पता नहीं चलेगा। तो दूसरा मैं आपको राशियों के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कौन कौन सी राशि जो है। सबसे पहले तो मेष राशि से मैं शुरू करूंगा। अगर मेष राशि है आपकी और मेष लगन है आपका, जो कुंडली का पहला भाव जिसको लगन भाव कहते हैं, आपको अपनी थोड़ी सी कुंडली उठानी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर जो उपाय बताऊंगा वही इतने इफेक्टिव होंगे, शायद आप इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जो जाते हो आपको ना ही भटकना पड़े। मेरी कोशिश है मैं आपको दे के जाऊँ सारा कुछ। भगवान की बड़ी कृपा है, आपका बड़ा ब्लेसिंग्स मिल रही है जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप घर बैठे ही इधर उधर भटकने की बजाय आप अगर ये भी उपाय करते हो, प्लस अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो या मेरे को मिलने आ सकते हो। अगर आपके शहर में आप मिलना चाहते हो तो मैं आपके शहर में भी आता हूँ, तो वहाँ पर आके मिलने। अगर आपकी मेष राशि है या आपका मेष लगन है तो सबसे पहले आपको अपने कुंडली में शुक्र ग्रह को अच्छा करना बड़ा जरूरी है। तो देखिए शुक्र ग्रह, कई विद्वान आपको कहेंगे ये मार्केश है, दूसरे घर का मालिक है, सातवें घर का मालिक है। देखिए मार्केश मार्केश मार्केश, ये सारी बातें जो है आपने ये भूल जानी है। मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूँ वो मार्केशों को शांत करेगा और आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स को है बहुत ज़्यादा दम देगा। अगर आपके खराब पड़े हैं, आपकी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आपके घर में बरकत आएगी, आपके कारोबार चलेंगे, आपको इज्जत मान मिलेगी। क्योंकि देखिए पैसे की वाणी जो क्या है कि ऊपर स्वर्ग है कि नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन जो पैसा जिसके पास है उसका नीचे ही स्वर्ग है। क्योंकि मरने के बाद किसने स्वर्ग देखना है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपका नीचे ही स्वर्ग है। आपको ये उपाय जो है जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया करके मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ध्यान से आपने नोटिस करने हैं क्योंकि मैं बड़ी दूर से आता हूँ आपके लिए। ऊपर से काफ़ी टाइम बाद मेरे एपिसोड आए हैं। अब कोशिश ये भी होगी कि लगातार मेरे एपिसोड बनते जाएं और आपके सामने मैं आता जाऊं। तो कृपया ये जो आधा घंटा मैं आपका लेने वाला हूं, पहले भी मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हो, तो अब जो 2020 है वो आपने जो कॉपी बनानी है, क्योंकि मेरे पास गायन जी जो लोग आ रहे हैं उन्होंने कॉपीज लगाई हुई हैं, जो मेरे पास आते हैं उन्होंने कॉपी पर मेरे उपाय लिखे हैं। जो वो उपाय कर रहे हैं 2019 में उनको इतना फर्क पड़ा है, 2020 में वो और ज़्यादा आगे से आगे उपाय लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैंने 2020 में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उपाय देने हैं। जी बिल्कुल। कोशिश देखिए आगे भगवान की, जिन जिन लोगों ने किया है मेरे को पता है कि सभी हैं वो फुल सेटिस्फाई है। तो कृपया ये 2020 को आप ऐसे ना जाने देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जुलूस निकलने वाला है। क्योंकि ये 2020 उनके लिए जो बहुत बुरा साबित होगा, जो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बातें ही करते हैं, जो किसी का कहना नहीं मानते, बस इधर उधर से भटकते रहते हैं, तो उनका तो कोई कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो ये उपाय करेगा, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आपने शुक्र ग्रह को पकड़ना है। अगर आपका शुक्र ग्रह मान लीजिए कोई खराब अवस्था में भी पड़ा हुआ है तो कोई वरी नहीं करनी। आपने क्या करना है, चने की दाल। देखिए दूसरा भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु ग्रह है जी, और जो उसके ऊपर मकान बनाया हुआ है वो शुक्र ग्रह ने, यानी कि धन वाला हाउस, जिसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो है शुक्र ग्रह का। अब हमें कोई ऐसी चीज़ जो ढूंढनी पड़ेगी जो इन दोनों से रिलेटेड हो, उन दोनों को जो है ठीक कर दे। तो क्या है, चने की दाल अगर आप गाय माता को शुक्रवार वाले दिन या वीरवार वाले दिन अगर आप डालते हो तो आपका शुक्र ग्रह तो बढ़िया होगा ही होगा, गुरु ग्रह भी बढ़िया हो जाएगा। गाय माता के पास जाने से आपका 7वां घर भी मजबूत हो जाएगा। गौशाला में जाने से, वाह, गौशाला में जाने से 7वां घर, जो कि डेली रूटीन इनकम का, जो पति पत्नी का है,
जी इससे हजारों मसले आपके हल हो जाएंगे, पैसे की दिक्कत तो दूर हो ही जाएगी और पति पति के झगड़े वो भी शांत हो जाएंगे और प्यार में कन्वर्ट हो जाएंगे, और डेली रूटीन में जो आपका काम नहीं चल रहा वो भी तेजी से भागना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने मंदिर जाकर वहां पर अगरबत्ती या सेंट वगैरह का दान करना है। यहाँ पर यानी कि मंदिर में जो महकने वाली चीजें हैं जी उनका दान करना है, चाहे वो वाइट कलर के सेरे ही हों, फूल ही हो, ओके आपने शिव भोले बाबा पर आपने चढ़ाने शुरू कर देने हैं। जी या आप जिन भी गुरुओं को मानते हो, अपने गुरुद्वारा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, तो आपको वाइट कलर के जो है फूलों का सेरा आपने शुक्रवार और वीरवार वाले दिन ये प्रण ले लेना है कि आपने जाना ही जाना है और इसका आपने अपने इष्ट देवता को चढ़ाकर आना है। जी और महकने वाली चीज जैसे सेंट, इंटीमेट परफ्यूम, गुलाब की अगरबत्ती, ये दो उपाय आप अगर करते हो, इससे आपका शुक्र और गुरु ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जी मंदिर जाने से, गुरुद्वारे जाने से गुरु ग्रह बढ़िया होता है, और वहां पर शुक्र की चीजें रखने से शुक्र ग्रह उत्तम हो जाता है। जी दूसरे नंबर पर गौशाला जाने से सातवां घर और दूसरा घर मजबूत हो जाता है, और चने की दाल डालने से इज्जत मान प्रतिष्ठा तो बनती ही बनती है। और एक टोटका मैं आपको बताता हूं, अगर आप गौ माता को चने की दाल डालते हो और मन में अपने गुरुओं का या माता रानी का नाम लेते हो कि माता रानी मेरे काम निकल जाएं, देखना शाम तक आपका कोई ना कोई हल जरूर हुआ होगा मसला। ये लिख लो, आज आजमा के भी देख लेना। ओके अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, अगर आपको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, अगर आप किसी झगड़े में पड़े हुए हो, अगर आपका कोई ऐसा है जो आपका बुरा चाह रहा है, या किसी से आपको डर लग रहा है, कोई अनहोनी आपको घटना का आभास हो रहा है, या आप पर को बैड न्यूज़ कोई मिल सकती है, या किसी से आपने मिलने जाना है, कोई पेपर देने जाना है, किसी का इंटरव्यू देने जाना है, आप ये चने की दाल जो है गौ माता को डालनी शुरू करो। देखिए भगवान कैसी कैसे आपके ज़िंदगी में चमत्कार करता है। ये ज़्यादा बार नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 या 3 बार करने के लिए कह रहा हूँ, और आपको अगर फायदा ना हुआ तो मैं जिम्मेवार। जी देखिए कुछ भी लगने का, कुछ भी लगना नहीं है। और दूसरे नंबर पर देखिए चंद्रमा, अगर चंद्रमा और मंगल ये भी आप अच्छे कर लो तो जी कमाल हो जाएगी। एक तो लगन का मालक मंगल ग्रह है, दूसरा सुख शांति और लिक्विड मनी का कारक जो है चंद्र ग्रह है आपकी कुंडली में, जी जिसका चंद्रमा बढ़िया, वैसे भी जिसका चंद्रमा अगर बढ़िया हो गया तो 90% से ज़्यादा आपकी वैसे ही मुसीबतें ठीक हो जाती हैं। जी क्योंकि देखिए जब चंद्रमा का इतना बड़ा रोल है ज़िंदगी में, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला प्लेनेट ही यही है। ये मन की शांति, घर की सुख शांति, पैसा, लिक्विड मनी, इसका तो कारक ये है ही है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी राशि, किस राशि में वो पैदा हुआ वो भी चंद्रमा से देखी जाती है। जी जब वो बड़ा होकर शादी करने वाला लगता है तो उसकी राशियां मिलाई जाती वो भी चंद्रमा से। यानी कि एंड तक इसका, जब सफ़ेद बाल हो जाते हैं वो भी चंद्रमा वाला इंसान बन जाता है। तो जिंदगी के एंड तक जो है आपका चंद्रमा जो है आपकी सपोर्ट करता है। यानी कि शुरुआत भी यहाँ से है और एंड भी। जी इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मन स्थिर हो गया, अगर आपके मन में ऐसी भावना आ गई जो ये काम मैं पकड़ने वाला हूँ उसको करके ही छोड़ूंगा, तो आपकी ज़िंदगी में चंद्रमा जो है बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा बढ़िया होने का सबसे आसान आपको उपाय बताता हूँ। अगर आप सोमवार वाले दिन भोलेनाथ के अगर दर्शन करते हो, जी अगर 2-4 चम्मच पानी में डालकर उसको अभिषेक करते हो, उसमें अगर शहद डालकर अभिषेक करते हो, इससे चंद्रमा आपका बढ़िया। देखिए 2 चम्मच से ज़्यादा अगर आप दूध डालते हो तो वो तो देखिए मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े, जी उसमें क्या लिखा हुआ था कि दूध अर्पित करना। अर्पित का मतलब ये है कि ऊपर चढ़ा देना, जी फुल पैकेट रख के आना भी अर्पित ही है। जी लोग क्या कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, हजारों लीटर जो है दूध जो है शिवलिंग पर चढ़ाकर नालियों में वेस्ट कर रहे हैं। जी जबकि इतना सा शगुन करना, देखिए तासीर जो है हमने वो बनानी है। भोलेनाथ, ये क्यों चढ़ाया जाता है भोलेनाथ पर? जी क्योंकि भोलेनाथ ने हमारे लिए
जो है विष का पान किया था, जिनको चंद्रमा यानी कि कच्चा दूध जो कि ठंडक प्रदान करता है, कच्ची लस्सी चढ़ाने से जो है शिवलिंग पर भोलेनाथ जिन्होंने जो गरम गरम हलाहल पिया था, विष पिया था, उनको शांति मिलती है, जिससे हमारा चंद्र ग्रह, बुरे ग्रहों का जिंदगी से हमको शांति मिलनी शुरू होती है। शनि राहु केतु के प्रभावों से हम बचे रहते हैं, परेशानियों से बचे रहते हैं, अकाल मृत्यु से, अकाल यानी कि लॉसेस से, हम झगड़े से, परेशानी से, कर्जे से या टेंशनों से, बीमारियों से बचते हैं। तो क्या है, देखिए तासीर हमने जो है चंद्रमा की ही रखनी है। पानी में अगर हम थोड़ा सा दूध यानी कि 2 चम्मच डालकर भी चढ़ाते हैं तो उसका भी हज़ारों लीटर जितना ही आपको फल मिलेगा। सोच आपकी जो है ये होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने दूध चढ़ाया, बाकी दूध आप मंदिर के ब्राह्मण को दान करना। सबसे बढ़िया इलाज है 400 ग्राम दूध और 400 ग्राम चावल। ये एक ऐसा उपाय है, अगर आप 4 सोमवार लगातार करते हो, ये 2 सोमवार में ही आपको जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा इससे। ये करके देख लीजिएगा। अगर आपको पैसे के योग ना बने तो मैं आपका जिम्मेवार, मैं सामने बैठा हुआ हूँ, आप मेरे को फ़ोन कर भी बता सकते हो। देखिए ये एक उपाय आपके सारे काम बनाए। जो 2020 है, मैंने पहले ही कहा कि आपको ऐसे उपाय दूंगा जो करने में भी सिंपल, जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो, जो हर कोई कर सकता हो, लेडीज़ भी कर सकती हो। मैं कोई भी नहरों पर भगाने वाला काम नहीं करने वाला हूँ। देखिए नहरें जो हैं हमने बहुत ज़्यादा गंदी कर दी हैं। बहुत ज़रूरी कोई उपाय है जो ग्रह अति करने पर आ जाता है, उसका भी दूसरा उपाय कोशिश होगी दिया जाए। नहर को गंदा ना करने वाला, अगर नहर में डालना है तो चांदी, तांबा या कोई ऐसी मेटल डाले जाए जो नदी को पवित्र करती हो, जो उनको बचाती हो, जिससे आपका चंद्रमा और बढ़िया हो जाए। पानी की वेस्टेज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप बोतल पी रहे हो तो बोतल छोड़कर आ रहे हो तो ये भी आपने नहीं करना। आप अपने पास एक बोतल रखते हो तो उसको शाम तक अगर आप ख़त्म करो, जूठन नहीं छोड़नी आपने, वैसे ही चंद्रमा आपका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में सैलाब है, अगर आपकी टैप्स लीक हो रही हैं तो आपका चंद्रमा खराब है। देखिए सुख स्थान का मालिक है, घर का मालिक है। और आपको एक उपाय बताता हूँ, बहुत सारे हम गायन जी लोगों से सुनते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। तो बरकत कैसे आए? तो बरकत आज मैं बताता हूं कि आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर से सुना है कि ज़मीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए हम रोज़ एक ऐसा उपाय जिसके बारे में आपको मैं ब्रीफली से समझाऊंगा कि इसके पीछे क्या साइंटिफिकली कारण थे, जो हमारे ऋषि मुनि जो है हमको समझा के गए। लेकिन तथा कथित जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो बने हुए हैं, उनको नहीं पता, बस वो किताबें पढ़कर जो हैं आपको बता रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए तो उनको नहीं पता होगा कि हम ज़मीन पर बैठने से क्या होता है, खाना खाने से। तो चलो आपको मैं बताता हूँ। जो बरकत का बड़ा उपाय है वो बरकत का उपाय जो है वो ज़मीन पर खाना बैठकर खाने से घर में बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा घर जो है हमारा खाने पीने का मुख का घर है, और सोने वाला घर जो है हमारा खर्च वाला घर है, जिसको हम जहाँ पर जाकर हम बेड पर सोते हैं। आजकल 80% लोग जो है टीवी देखते हुए ही खाना खाते हैं और बेड पर बैठकर खाना खाते हैं। उनके पीछे क्या कारण है? उनके घर में से धीरे धीरे धन की संपत्ति का नाश होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनके काम बंद होने शुरू हो जाते हैं, सेहत उनकी बिगड़नी शुरू हो जाती है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बेड टू बेड होना शुरू हो जाते हैं। देखिए कमर पाँव बैक की दर्दें उनको आम होती है, एचबी की प्रॉब्लम, कैल्शियम की प्रॉब्लम उनको आम होती है, भोजन अच्छी तरह पच नहीं पाता। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा सोने वाला घर है वो एक हमारा कुंडली में लॉस का भी घर है, खर्च का घर है। और मुख वाला घर जहाँ पर हम भोजन करते हैं, यानी कि दूसरे घर का हम सीधा कनेक्शन बना रहे हैं सोने वाले घर से, जो कि हमारा खर्च वाला घर है, लॉस वाला घर है, परेशानी वाला घर है, कर्जे वाला घर है। उससे संबंध बन जाता है जब हम बेड पर बैठ के खाना खाते हैं। दूसरे भाव का संबंध हम 12वें भाव में अपने सोने वाले कमरे में बैठकर बेड पर जब हम टीवी देखते वक्त या बेड पर बैठ के
खाना खाते हैं उसके साथ संबंध बन जाता है, जिसके कारण ना वो भोजन पच पाता है, ना उससे हमारे शरीर को जो है खुराक लगती है, और टेंशनें दिमाग में खाकर और ज़्यादा बनती है। जी गैस, एसिडिटी, कमर पाँव के दर्द, तरह तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाती हैं। देखिए, एक दो बार बैठकर खाने से कुछ नहीं है, लेकिन ये अगर आपको आदत है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी तो आपको मैं बता दूं, तो जमीन जमीन क्या है हमारे घर की, जहाँ पर हम बैठकर खाना खाते हैं, वो है चौथा घर। जो हमारा फर्श है वो चंद्रमा है। अगर आप वहां पर बैठ के खाते हो तो दूसरे घर का जो मुख का संबंध, धन भाव का संबंध जो है चौथे घर से बन जाता है। चौथा घर क्या है? सुख शांति, धन और सुख शांति का मेल हो गया। जी तो आपने जो खाया आपको उससे सुख भी मिला, सेहत का सुख, परिवार का सुख। देखिए, दूसरा घर जो है हमारा कुटुंब का भी है, परिवार का भी है। जी तो हमारा सुख बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हमने दूसरे घर के साथ चौथे घर का जो है मिलाप कर दिया। जी परिवार का भी धन जो है कईयों को नसीब नहीं होता, इससे आपका परिवार का धन भी बढ़ेगा, क्योंकि खुराक खाओगे तो आपको बीमारी कोई नहीं लगेगी, आपका समय सिर जो है औलाद भी पैदा होगी, समय आपको शरीर में ताकत भी बनेगी, काम करने का भी मन होगा, चार पैसे आपको बचने भी शुरू हो गए, क्योंकि बीमारियों पर नहीं लगेंगे आपके जी पैसे। देखिए, मेरे जो लॉजिक है वो आपको मैंने समझाने जरूर है। देखिए, ये सुनने में आपको कितना अच्छा लगा होगा, मेरे को बोलने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ये सारा उत्साह क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हो, इतना जी इतना मेरे को प्यार दे रहे हो। अगर मेरे में कुछ कोई बात है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, मैं आपको बताने आ रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग कुंडली, अकॉर्डिंग साइंटिफिकली हमने अपने घरों का मेल जो है जी अकॉर्डिंग जो है शास्त्रों से अगर हम कर गए तो 2020 जिस भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोशिश यही होगी कि उस फील्ड में स्ट्रगल ना आए, रास्ते बनते चले जाएं, और आप अपनी तरक्की को और आप अपने उद्देश्यों को जल्दी से जल्दी, जैसे एक भाग्यवान इंसान प्राप्त करता है वैसे आप, तो पैसे की तंगी तो बहुत कोसों दूर रह जाएगी, और बड़ी जो है आपको खुशियां मिले, यही मैं आपसे दुआ करूंगा। और दशा और दिशा, जी रमन कुमार एस्ट्रोलॉजर जो आपको उपाय बताएगा, उसके लिए आपको कॉपी पेन नोटिस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर आपको उपाय समझ ना आए तो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हो, मेरा कस्टमर केयर जो है आपकी सेवा में हाजिर है। जी क्योंकि देखिए गायन जी, क्या हो रहा है, लोगों के कॉल्स इतने हैं, जी अपॉइंटमेंट्स इतनी हैं, मेरे को रात को 2-2 बज रहे हैं, 1-1 बज रहे हैं, कईयों की मेरे जी से ले भी नहीं हो रही। कई लोगों ने दशा और दिशा फाइल जो है पूरी पूरी फैमिली की अपनी बनवाई है, एक जी को फायदा हुआ उसने अपनी पूरी पूरी फैमिली की बनवानी शुरू कर दी। तो इनमें मेरा थोड़ा सा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है जी कि लोगों से फ़ोन पर मेरी, तो मैं आपको एक और खुशखबरी, देखिए 2020 पूरा आपके साथ सहमत, जी जो आपको बताऊंगा। मैं वीरवार वाले दिन, मैं आपको बता रहा हूँ थर्सडे वाले दिन, जी देखिए आपकी बहुत सी कंप्लेंट्स है कि आपका स्टाफ आपसे बात नहीं करवाता, आपका, मेरे को आप बताते हो कि आपका स्टाफ जो है मेरे से बात नहीं होने देता। तो वीरवार वाले दिन मैं कुछ घंटे, जैसे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक या 3 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने कॉल होंगे जी वो मैं खुद उठाया करूँगा। जी इससे मेरे को भी पता चलता जाएगा कि क्या कमी रह रही है, आपके साथ मेरी बात हो रही है, आप मेरे को भी बताओगे कि मेरे में क्या कमी है। तो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और कोशिश यही करनी है ये 2020 हमारा बहुत बढ़िया जाए। तो देखिए, अगर आप अपने जन्मदिन वाले दिन, तो बात आती है पैसे की, अगर आप पैसे चाहते हो तो चाहे इतना सा टुकड़ा चौरस, देखिए 20 या 30 रुपए का चौरस पीस बन जाता है, अगर आप चांदी के 4 चौरस पीस जी 4 सोमवार अगर जल प्रवाह करते हो, देखिए ये जो चांदी है वो किसी ना किसी गरीब को मिलेगी, वो खर्च करेगा, उसका घर चलेगा, वो आपको उसका घर चलेगा।
आपका उपाय हो जाएगा, उसको भी पैसे आ जाएगा, उसका भी परिवार चलेगा। और ये जो चांदी है पानी को पवित्र करती है। तो ये आपने जन्मदिन वाले दिन तो करना ही करना है। चांदी के 4 चौरस पीस आपने सुबह जाकर जल प्रवाह करने हैं। और जी सोमवार वाले दिन अगर आप करते हो तो चंद्रमा तो आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। और साथ में जो लक्ष्मी योग है, जो चौरस है आकृति, वो मंगल की होती है और चांदी जो है चंद्रमा होता है। तो चांदी का चौरस पीस अगर 10-10 20-20 रुपए के बनते हैं, अगर 4 सोमवार सुबह 9 बजे से लेकर यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के बिटवीन अगर जल प्रवाह करते हो तो लक्ष्मी योग का निर्माण आपका होना शुरू हो जाएगा, मन भी मजबूत होगा। और बहुत तमाम उपाय हैं जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन समय समाप्ति की जो है जी वो बिल्कुल। घोषणा हो रही है बार बार पीछे से। तो नेक्स्ट एपिसोड में, अभी मैंने मेष राशि का ही बताया और बीच में इतनी बातें हो गई, कोई बात नहीं, चाहे जितने मर्जी एपिसोड बने तो मैं आपकी सेवा इस बार जो है पूरी कर कर जाऊंगा। और नेक्स्ट एपिसोड जो है वृष राशि के लिए है, तो वृष राशि वाले अपना कॉपी पेन जो है पास रखें। और मेष राशि वालों ने जो जो मेरे उपाय लिखे हैं वो करें और अपने भाई बंधुओं को, आस पड़ोस को, सभी को बताएं। और अगर नहीं समझ आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर या मेरे को फ़ोन कर कर कस्टमर केयर पर भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी मेरे से मिलने की इच्छा है तो आप आगे अमृतसर में मिल सकते हैं। देखिए मेरे टूर, और लोग गायन जी कह रहे हैं कि आप टूर नहीं लगा रहे, आप जी कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। तो मैं ये कहूँगा, अगर लुधियाने वाले, बठिंडे वाले, मोगे वाले, चंडीगढ़ वाले मेरे पास सुबह ही आ जाएंगे जी तो मेरे को अगर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे आ पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करूंगा कि महीने में एक जगह तो जरूर जा पाऊं। जी ठीक है। तो इस बार मैं जो है 4 सिटी सेलेक्ट की हैं जहां पर मैं जाऊंगा। एक तो है बठिंडा, एक है लुधियाना, एक है चंडीगढ़, दूसरा है जालंधर। जी ठीक है, 4 सिटीज़ में मैं जाऊंगा, ज़रूर कोशिश होगी। फिर आगे ये वाली बेल्ट पकड़ूंगा जो गुरदासपुर पठानकोट वाली, फिर ऐसे ऐसे बेल्ट जो है आगे बढ़ाता जाऊंगा। कॉल्स बड़े हैं, होशियारपुर वाले भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और बठिंडा मोगा वाले भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कब आऊँगा। तो ज़रूर जल्दी आऊँगा और मेरे जो है टूर फ्लैश होने वाले हैं, तो आप फ़ोन करके फिर भी पूछ सकते हैं। जी। और रमन जी, आज ये जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक बहुत अच्छा रहा है, जिसमें आपने एक मैसेज दिया है कि नदियों को हमेशा पवित्र रखें, उनको बिल्कुल। गंद ना उनमें फैलाएं। तो जो ये उपाय देते हैं उनको फॉलो जरूर करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकते हैं। कल हाजिर होंगे लेके फिर से दशा और दिशा, जिसमें होगा वृषभ राशि के बारे में कि वो कैसे पैसा कमा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप बढ़िए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।